जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पहाड़ी ट्रेनर देवरात में। जैसा कि आज दिन है 8 तारीख का 8 अप्रैल और आज बहुत दिनों बाद एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, स्पेशली हाइट मेजरमेंट को लेके। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर सुनना। वैसे एक वीडियो मैं 6 अप्रैल को बना चुका हूँ, लेकिन उसको अपलोड नहीं किया। वो ये था कि मेरे कैंडिडेट्स ने जिसका यूपी पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हुआ और अभी मेडिकल और ज्वाइनिंग भी नहीं हुई, लेकिन वो मुझे 21,000 का पेमेंट कर चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो आप ज़रूर देखना कि उन्होंने 21,000 का पेमेंट क्यों किया, इतनी महंगी फ़ीस वीरांगना के सर को क्यों करते हैं कैंडिडेट्स। तो आप ज़रूर देखना। चलिए उस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। सबसे मेन आते हैं मुद्दे पे जिसके लिए मैं वीडियो बनाने आया। तो जैसा कि अभी 60,244 भर्ती संपन्न हुई। ठीक है, सबसे पहले उन सबको शुभकामनाएं। और मेडिकल की आप चिंता नहीं करें, लगभग सभी पास होंगे मेडिकल, ये मैं कह रहा हूँ, आप देखना। ठीक है, बहुत ही जो रेयर केस होगा वही मेडिकल अनफिट होंगे, जो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाले होंगे। बाकी ये मान लो 99% तो होंगे ही पास। ठीक है, तो उस बात से आप निश्चिंत रहिए। दूसरी बात, अब जो 60,240 भर्ती हुई वो संपन्न हो चुकी है और अब जो आने वाली है, ठीक है, अपनी टोटल 28-30 के आसपास आ रही है अपनी यूपी पुलिस, जेल वार्डर और यूपीएसआई मिला के और फायरमैन मिला के, सब जो 28-30 हज़ार भर्ती आ रही है। तो उसके लिए आप सबने तैयारी करना शुरू कर दी हो। तो जितने हमारे अभ्यर्थी रनिंग में रह गए थे या फाइनल मेरिट में ले गए थे, उन सबको मैं एडवांस में शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मेरा विश्वास है कि आप ये भर्ती ज़रूर ले पाएंगे। इस बार आपका टारगेट ज़रूर पूरा हो जाएगा। इस बार आपसे जो पिछली बार लापरवाही हुई या जो भी गलती या कमी रह गई है वो नहीं रहेगी। ठीक है, ये मेरा विश्वास है कि आप वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, ये बात तो ख़त्म हुई। अब सबसे मेन बात ये है कि जैसे पिछली भर्ती में हाइट को लेके कितनी प्रॉब्लम हुई, आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा फोकस मैंने हाइट पे किया। कम हाइट, ज़्यादा हाइट वगैरह वगैरह, कैसे नाप रहे क्या है वो आप सब आपने देखा होगा। अब मेन ये है कि पिछली बार कई लोगों जो बेचारे गलत जगह से हाइट नपा कर आ गए। कोई एकेडमी से गलत हाइट नपाया, किसी ने आंगनबाड़ी से गलत हाइट नपाई, मतलब किसी ने आंगनबाड़ी में 169 नापी और जबकि रियल में 167 थी। और फिर डीबीपीएसटी बाहर हुआ तो फिर वो डीबीपीएसटी वालों को कहने लगे गलत नापी इन्होंने। फिर बाद में मैंने नाप की भी बताई कि भैया डीबीपीएसटी ने सही नापी, आपने आंगनबाड़ी से गलत नपाई थी। कोई घर पे गलत नापता है, घर पे अपने आप को 169 नाप लेते हैं और फिर वो सोचते कि 169 है हमारी, और फिर डीबीपीएसटी में बाहर हो जाते हैं जबकि वो निकलते 167 है। तो रियलिटी से चेक करना मतलब बहुत कई लोग कर नहीं पाते, और कई लोग कुछ ऐसी एकेडमी के चक्कर फंस जाते हैं कि जहाँ आपकी हाइट ना भी हो तो भी कहेंगे हाँ हाइट है, हाइट है। उन्हें पता नहीं तो 500-1000 रुपये चले जाएंगे मेरे, अगर इसकी हाइट बता दी हमने। तो ऐसे भी केस आए मेरे सामने और आप लोगों पे बीती भी होगी ऐसी, जहाँ आप कुछ एकेडमी के चक्कर में उन्होंने कैसे नाप दी होगी। तो वो चलिए आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा। चलिए अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पे। पूरा वीडियो ज़रूर सुनना, स्पेशली ये सब लोग सुनना जो हाइट को लेकर काफ़ी डाउट्स में रहते, कई सवाल रहते मन में। पूरा वीडियो ज़रूर देखना आप। तो दरअसल आप बात कर रहे हो, जैसे अब जो वैकेंसी आ रही है जिसकी जिक्र मैंने किया, तो उसमें करना क्या है कि जब हाइट के लेके मुझे कॉल और मैसेज आने लगे, और कुछ ऐसे मैसेज भी आते हैं कि सर क्या मेरी हाइट बढ़ सकती है, मैं 23 साल का हूँ, कोई कह रहा मैं 25 साल का हूँ, कोई मैं 21 साल का, कोई कह रहा मैं 17.5 साल का हूँ। तो देखिए, एक होता कि मुझे जो पता है मैंने आपको बता दिया इतने सालों की नॉलेज में। अब एक होता कि आज मैं पूरा अच्छे से पूरा गूगल से सर्च करके लाया हूँ, समझ रहे आप, पूरा गूगल से अच्छे से सर्च करके लाया हूँ और आपके सवालों के जवाब देने वाला हूँ। तो आप पूरा सुनना कि आपकी हाइट बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती है, बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी, और नहीं बढ़ेगी तो क्यों नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना और ये वीडियो उन लोगों को भी जरूर शेयर करना, उन भाई बहनों को जो अभी स्पेशली 15, 16, 17, 18, 19, 20 की एज पे खेल रहे हैं। स्पेशली क्या वो बढ़ा सकते हैं हाइट, और बढ़ा सकते हैं तो कैसे बढ़ा सकते हैं सर। ठीक है, ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले हाइट को लेके कि हाइट को लेके बढ़ाना ना बढ़ाना कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैंने गूगल पे अच्छे सर्च किया, गूगल पे कई सारी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन मैं स्पेशली सर्च करता हूँ जिसमें डॉक्टर के स्टेटमेंट हो, समझ है, किसी अस्पताल का नाम दिया और डॉक्टर का नाम दिया, वो नहीं तो कई सारे तो वेबसाइट ऐसी भी है जो कहती 7 दिन में हम 4 इंच बढ़ा रहे हैं। ऐसी भी पढ़ी थी मैंने, 7 दिन में 4 इंच बढ़ा रहे, बताओ। तो ये देख लो आप। ठीक है, तो ठीक है, अब आप तो वैसी वेबसाइट पे नहीं जाना, हमें केवल डॉक्टरों के स्टेटमेंट पे जाना है कि डॉक्टर क्या बता रहे। तो सुनिए, सबसे पहले जब हम गूगल सर्च करें तो मैंने देखा ये लिखा है कि जहां लड़कियों की लंबाई आमतौर पर 16 साल तक बढ़ती है, ठीक है, वहीं लड़कों की हाइट 18-19 साल तक बढ़ सकती है। समझ रहा है, एक एज लिमिट दे दी है कि लड़कियां 16 साल तक एक बार में जितनी हाइट खींच सकती हैं, एक बार में मैक्सिमम जितनी हाइट खींच लें, और लड़के 18-19 तक एक बार में मैक्सिमम जितनी खींच लें। इसके बाद उनका थोड़ा सा हाइट का ग्रोथ कम हो जाता है, उस स्पीड से हाइट नहीं खिंचती, मतलब थोड़ा खिंचती रहती है, ये दिया है। ठीक है, लेकिन हालांकि हाइट ग्रोथ को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन सही खान पान, एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद,
और हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाकर शरीर को फिट बनाया जा सकता है। ठीक है, हाइट ग्रोथ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, समझ रहे? मतलब अगर हाइट की जो बढ़ने की प्रक्रिया है या बढ़ना बंद हो गई है तो वो आपके कंट्रोल में नहीं आएगी, समझ रहे? हाँ, लेकिन इसमें ये लिखा है लेकिन सही खान पान, एक्सरसाइज और पर्याप्त नींद से हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाकर शरीर को फिट बना सकते हैं। ठीक है, फिट बनाने की बात हो रही है कि शरीर फिट बना सकते हैं सही लाइफ स्टाइल लेके, ये नहीं लिखा कि लंबाई हो जाएगी। ठीक है, अभी और आगे आते हैं, अभी आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे। फिर मैंने ये देखा, ये सर्च करा कि हाइट बढ़ाने की सही उम्र क्या है, मतलब किस हाइट तक, किस एज तक देखा जाए कि हाइट बढ़े। जैसे कुछ कहते हैं ना 25 साल का एज आ जाओ, 28-30 साल है हाइट बढ़ जाएगी, ये आयुर्वेदा खा लो, वो खा लो, ये एक्सरसाइज करा देंगे हम, ऐसे हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जरा इसका देखें, लिखा है हाइट यानी कद बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है जो हर व्यक्ति में अलग अलग समय पर होती है, हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। जैसे लड़के 18-21 तक खिंचते हैं तो कोई लड़का 17 तक, कोई 18 तक, कोई 19 तक, ऐसे समझ रहे, हर व्यक्ति में अलग अलग। ठीक है, लड़कों में हाइट 18 से 21 तक और लड़कियों में 16 से 18 तक बढ़ती रहती है। ठीक है, ये बात। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं। ये लिखा है क्या रुक जाने के बाद हाइट बढ़ाई जा सकती है, डॉक्टर से जाने किस उम्र तक बढ़ती है हाइट। ठीक है, मतलब एक होता ना कि जैसे मेरी हाइट रुक गई, मैं भी लगभग 168 के अराउंड हूँ, तो क्या अब मैं सोचूं कि अब मेरी हाइट बढ़ सकती है या कई साल पहले? तो ये लिखा है हाइट यानी कद बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है जो व्यक्ति में अलग अलग समय पर होता है। ठीक है, ये सब पढ़ लिया था अभी। हालांकि कुछ मामलों में ये उम्र थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, यानी देखो लड़कों में 18 से 21, लड़कियों में 16 से 18, कुछ मामलों में ये आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, जैसे किसी की 22 तक भी बढ़ रही चलो, या पता चला किसी की 20 तक बढ़े, ये भी है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं एक डॉक्टर है मुजम्मिल सुल्तान कोका, ये क्या है, इनकी पोस्ट देखो। एक डॉक्टर है मुजम्मिल सुल्तान कोका, इनकी पोस्ट देखो, सीनियर रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन, मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल गुरुग्राम के, एशिया का जो हॉस्पिटल है गुरुग्राम में, उसमें आएंगे ये। ठीक है, कौन है, डॉक्टर मुजम्मिल। इनके अनुसार सुनो, इन्होंने बताया कि शरीर में जो हाइट बढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन है वो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। ये शरीर में एक हार्मोन होता है जो रिलीज होता है, वही आपकी हाइट को बढ़ाता है। ठीक है, और जो कि उम्र के अनुसार घट जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही हाइट HGH हार्मोन घटता जा रहा। ठीक है, ये नहीं कि आप पता नहीं वो कौन सा चूरन खिलाते हैं या कौन सी वो चीजें जो उम्र भी बढ़ती जा रही है और फिर भी कहते हाइट बढ़ जाएगी, आ जाओ। ठीक है, समझ लेना यार। डॉक्टर मुजम्मिल सुल्तान, जब शरीर में हड्डियों के विकास की प्रक्रिया रुक जाती है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं मुजम्मिल सुल्तान जी कि जब हड्डियों के विकास की प्रक्रिया रुक जाती है तो हाइट बढ़ना भी बंद हो जाती है। हड्डियों का विकास की प्रक्रिया अगर रुक गई तो हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी। भैया मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं कहता तो शायद आप इतना विश्वास नहीं करेंगे, डॉक्टर साहब की तो बात मान लो, या डॉक्टर से भी बड़े हम जैसे ट्रेनर हो गए अकेडमी वाले जो हम कहेंगे अरे कोई बात नहीं आ जाओ भाई बहनों हम हाइट बढ़ा देंगे। अकल से काम लो यार, बंद हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सुनो, एपीफिजियल प्लेट्स का बंद होना। एपीफिजियल प्लेट्स का बंद होना यानी ऐसी कोई प्लेट्स भी होती है हमारे अंदर, समझ रहे हैं, जो हड्डियों के विकास से संबंधित होती है। जब ये प्लेट्स बंद हो जाती है तो शरीर की लंबाई बढ़ना रुक जाती है। जब ये प्लेट्स बंद हो जाती है तो शरीर की लंबाई बढ़ना रुक जाती है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं भैया। और यह प्रक्रिया आमतौर पर एडोलेसेंस के अंत में होती है। अब ये पता नहीं क्या है, इतनी बायोलॉजी पढ़ी नहीं, बायोलॉजी क्या मैंने कभी जिंदगी में अच्छे से पढ़ा ही नहीं, अच्छे से पढ़ा था तो आज कहीं और होता, शायद पुलिस में ही हो जाता। चलो देखो, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आगे एक और चीज मैंने स्क्रीनशॉट लिया गूगल से। जब हाइट बढ़ने की नेचुरल प्रक्रिया है, यही डॉक्टर मुजम्मिल के अनुसार, जब हाइट बढ़ने की नेचुरल प्रक्रिया रुक जाती है तब इसे किसी नेचुरल तरीके से बढ़ाना मुश्किल होता है। साफ साफ कह रहे हैं डॉक्टर साहब, जब हाइट बढ़ने की नेचुरल प्रक्रिया रुक जाती है तब इसे किसी नेचुरल तरीके से फिर से बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। एक बार अगर आपकी हाइट बढ़ना रुक गई फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है हाइट बढ़ाना नेचुरल तरीके से। कुछ लोग हाइट बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट या अन्य तरीकों का सहारा लेते हैं, जैसे हाइट वेदा, या फिर कुछ कहते हैं हम ऐसी एक्सरसाइज करा देंगे, फलाना ऐसे लटका देंगे, वो करा देंगे, हाइट बढ़ जाएगी। ये कह रहे हैं डॉक्टर मुजम्मिल, मैं नहीं कह रहा भैया, नहीं तो मेरे पे भड़क जाए कोई।
ठीक है, डॉक्टर साहब कह रहा है, डॉक्टर साहब को गाली देना, इनको केस कर देना अगर यहाँ लग रहा कि झूठ बोल रहा है। तो देखो कहाँ गए हम, हाँ तो हाँ, कुछ लोग हाइट बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्स या अन्य तरीकों का सहारा लेते हैं, लेकिन इनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, साइंस में इनका कोई प्रूफ नहीं है कि कोई साइंटिफिक प्रूफ हुआ हो कि भैया इस तरीके से या इस दवाई से हाइट बढ़ेगी। समझ रहा है, नेचुरल कोई तरीका या जैसे कुछ भी और कोई भी, ठीक है, ये ध्यान रखो, सप्लीमेंट या अन्य तरीकों से इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, वास्तव में हाइट बढ़ाने में सही होते हैं, ये कोई प्रूफ नहीं कि ये वास्तव में हाइट बढ़ाना सही होता है। हाँ, कुछ तरीके हैं जो हाइट को बेहतर दिखाने में मदद कर सकते हैं, कुछ तरीके जो हाइट को बेहतर दिखाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि अब जैसे मैं हूं, जैसे मेरी हाइट 168 के आसपास है, अगर मैं ऐसे खड़ा तो वही थोड़ा डाउन हो गई 0.5 के आसपास या 0.23, ठीक है, और यही थोड़ा मैं ऐसे खड़ा, बिल्कुल समझ रहा है, ऐसे खड़ा तो अच्छी हाइट दिखेगी, हाँ चलो ठीक है, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, पहले से हाइट में बेटर है बंदा, ठीक है, तो वो चीज़ है। चलिए अभी आते हैं, अभी कुछ तरीके क्या है, जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, नियमित रूप से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से शरीर की पोस्चर में सुधार होता है। हाँ ये बात हकीकत है, हम जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं ना, तो बॉडी का थोड़ा पोस्चर सही होता है, चलने का तरीका भी थोड़ा सही हो जाता है व्यक्ति का, ये बात हकीकत है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से, ठीक है। जिससे व्यक्ति लंबा दिख सकता है, यह रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है और कंधों को मजबूत करता है, सही बात है, कंधों को मजबूत करता है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है। योग और व्यायाम, योग और अन्य शारीरिक व्यायाम करने से शरीर में मजबूती आती है, ठीक है, योगा और व्यायाम करने से शरीर में मजबूती आती है, जिससे व्यक्ति की हाइट में हल्का सा सुधार हो सकता है। हल्का सा सुधार होने की भी बात कर रहे हैं, ये हल्का सा मतलब जैसे 0.123 या ज्यादा से ज्यादा 0.5, ज्यादा से ज्यादा 0.5, ठीक है, ये नहीं कि 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है, इस बात को ध्यान देना, हल्का सा सुधार हो सकता है। हल्का का मतलब ये नहीं सुना कि 1 सेंटीमीटर हल्का ही तो है, 2 सेंटीमीटर हल्का ही तो है, समझ रहे, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। हल्का सा सुधार हो सकता है। तड़ासन, भुजंगासन और सूर्य नमस्कार जैसे योगासन विशेष रूप से फायदेमंद माने जाते हैं। देखिए एक हाइट पे मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने तड़ासन भी बताया था, भुजंगासन भी बताया था, सूर्य नमस्कार, वृक्षासन भी कई सारे आसन बताए थे, तो सूर्य आसन पे भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, और दोबारा हाइट पे वीडियो बनाने वाला हूँ मैं एक्सरसाइज पे, ठीक है, और ये भी बताऊंगा ये किन लोगों को करना है और किन को नहीं करना है, हाइट के लिए स्पेशली, ठीक है, इससे मदद माने। अच्छा, सही आहार, विटामिन डी चाहिए। अब खाने पीने की बात है, हाइट में खाने पीने का भी रोल है, ये नहीं कि तड़ासन भुजंगासन कर लिया और खा कुछ नहीं रहे और सोचो हाइट बढ़ गया, ऐसे नहीं होगा, समझ रहे, हर चीज के लिए पैसा भी खर्च होता है, समझ रहे, कई बार कहते नहीं कि दुनिया में पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन कुछ चीजें नहीं खरीदी जा सकती, ठीक है, ये आपको भी पता है, मतलब आसानी से, नहीं तो आज सचिन तेंदुलकर भी लंबे होते, कई सारे हैं, राजपाल यादव भी लंबे होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलो हम तो अपने इस पे आते हैं ना, हमें तो उनसे क्या करना, लेकिन बता रहा हूँ एक बात, देखो, तो सही आहार, सबसे पहले विटामिन डी वाली सही सारी चीज़ें लेनी है, कैल्शियम लेना है, प्रोटीन लेना है, ठीक है, ये सब भरपूर है। विटामिन डी आपको पता है हमारे सूर्य की रोशनी चाहिए विटामिन डी के लिए, कैल्शियम के लिए आपको पता है दूध, दही, मक्खन, पनीर, प्रोटीन के लिए पनीर आ जाती, दालें आ जाती, सोयाबीन वगैरह, ये सब राजमा, है ना, तो ये सब प्रोटीन वाली चीज़ है। प्रोटीन में जैसे मांस, मच्छी, अंडा, ये सब, खैर मैं मांस मच्छी को प्रमोट नहीं करता, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं खाना चाहिए, बाकी जो खाते हैं तो फिर वो ले सकते हैं। फिर अगला है सही पोस्चर, सही मुद्रा में खड़ा रहना और बैठना भी शरीर को लंबा दिखाने में मदद करता है। देखिए सही मुद्रा में खड़ा होना, जैसे हम ऐसे खड़े, ठीक है, ऐसे, अब यही हम ऐसे खड़े अगर थोड़ा डाउन, ये सही पोस्चर। और बैठने का भी एक तरीका है, कई बार लाइब्रेरी में हम लोग ऐसे नहीं बैठ जाते, ऐसे ऐसे बैठते बैठते एक दिन ऐसा होगा, साइड का पेन शुरू हो जाएगा और कमर की बैंड बच जाएगी, लाइब्रेरी में घंटों घंटों बैठते हैं जो लोग पढ़ते हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखना, तो हमें सही बैठना भी और सही वो भी करना। चलिए ठीक है, अब हम सुनते हैं डॉक्टर शुक्ला की। अभी हमने डॉक्टर मुकम्मल साहब थे, शायद नाम बोल नहीं पा रहा मैं, शायद मुकम्मल ही साहब थे। अब हम डॉक्टर शुक्ला की सुनते हैं कि हमारी हाइट एक निश्चित उम्र तक ही बढ़ती है और उसके बाद यह प्रक्रिया रुक जाती है। हमारी हाइट एक निश्चित उम्र तक ही बढ़ती है, उसके बाद यह प्रक्रिया रुक जाती है, समझ रहे। लड़कियों में लंबाई 18 साल और पुरुषों में 20 साल तक बढ़ती है। लड़कियों में 18 बता रहे हैं, पुरुषों में 20 बता रहे हैं, ठीक है। हमारे शरीर में लंबाई बढ़ने का सबसे बड़ा योगदान है HGH, वही ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, उसी हार्मोन्स की बात करते हैं सब लोग।
जब तक आपके शरीर में ग्रोथ प्लेट बनना बंद नहीं हो, ये उसी प्लेट की बात कर रहा है जो प्लेट्स अभी हमने पढ़ी थी, ये सर उन्हीं की बात कर रहे हैं। जब तक हमारे शरीर में HGH हार्मोन्स, वही ह्यूमन ग्रोथ प्लेट्स का गया प्लेट बनना बंद नहीं होती, तब तक अपनी लंबाई बढ़ने की संभावना रहती है। लेकिन एक बार जब यह ग्रोथ प्लेट बंद हो जाए तो व्यक्ति की लंबाई भी रुक जाती है। समझ रहे हैं आप? कुल मिला के समझ लो 18 से 21 की एज तक अगर किसी की हाइट बढ़ गई जितनी एक बार में, जैसे कुछ लोग 16 साल की उम्र में भी 6-6 फुट के दिखने लगते हैं, कभी कभी आपने देखा हो 17 साल की उम्र में, तो एक बार में जितनी हाइट बढ़ गई उसके बाद बहुत ही मुश्किल हो जाता है हाइट बढ़ाना। हाँ, पॉइंट इन्होंने जिक्र करा है इसमें कि पॉइंट तक कुछ हम अपनी एक्सरसाइज और इन चीज़ों से बढ़ा सकते हैं, पॉइंट तक कुछ। समझ रहे? कुछ पॉइंट का मतलब जैसे पॉइंट 1, 2, 3 या 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5, ये नहीं कि 1, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो व्यक्ति की लंबाई रुक जाती है जिस दिन प्लेट बंद हो जाए। अब आते हैं हम यशोदा हॉस्पिटल के, ये कौन से एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल चोपड़ा से। ठीक है, यशोदा हॉस्पिटल के हैं। तो ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि 18 साल की उम्र के बाद हाइट में बड़ा बदलाव होने की गुंजाइश काफ़ी कम रह जाती है। 18 साल के बाद हाइट में बड़ा बदलाव होने की गुंजाइश काफ़ी कम रह जाती है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं। मुकम्मल डॉक्टर साहब ने कहा, शुक्ला डॉक्टर जी ने कहा, अब ये कौन है? चोपड़ा, राहुल चोपड़ा सर कह रहे हैं कि 18 साल के बाद हाइट में बड़ा बदलाव होने की गुंजाइश कम रहे, लेकिन अगर हम सही न्यूट्रिशन और सही जीवन शैली रखें तो 18 साल के बाद भी हड्डियों और पोस्चर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर हम 18 के बाद सही न्यूट्रिशन, समझ रहे, और सही पोस्चर पर सही न्यूट्रिशन और स्वस्थ जीवन शैली, सही न्यूट्रिशन का मतलब वही अपना विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन, जिंक, ये सब अगर सही मात्रा मिले और सही पोस्चर में चलें, ठीक है, तो कुछ हाइट बढ़ सकती है। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि जो आपकी हाइट पर असर डाल सकता है। ठीक है, डॉक्टर राहुल के मुताबिक डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन युक्त संतुलित आहार और नियमित व्यायाम आपकी हाइट और ओवर हेल्थ को बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जैसे कुछ आपने कोई एकेडमी ज्वाइन करी हाइट बढ़ाने के लिए, सपोज है वो कह रहे हैं एक्सरसाइज कराएंगे, हम ये कराएंगे, क्या वो आपको पूरा विटामिन डी दे रहे हैं? क्या वो आपको पूरा कैल्शियम दे रहे हैं? क्या आपको पूरा जिंक दे रहे हैं? मतलब वहाँ से ये सब मिल रहा है क्या? और कम से कम 9 घंटे की नींद, समझ रहे आप? तो वो भी इस बारे में बात करेंगे। तो ये सब मिल रहा है या आप खुद भी कुछ कर रहे हैं हाइट बढ़ाने के लिए? तो ये सब कर रहे हैं क्या कि खाली एक्सरसाइज पे डिपेंड हो? एक्सरसाइज पे डिपेंड हो तो कुछ नहीं हो पाएगा, समझ रहे? बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। चलिए आ जाओ। तो ये थे, अब डॉक्टर चोपड़ा साहब ने ये कुछ उपाय बताया हाइट बढ़ाने के लिए। अगर वो भी ये नहीं कि कंफर्म ही है कि हाइट, लेकिन 0.5 तक हम कोशिश कर सकते हैं 18 साल के बाद। हाइट बढ़ाने के लिए आपको निम्न उपाय करने चाहिए, जैसे कैल्शियम का इंटेक बढ़ाएं। कैल्शियम बढ़ा दो बॉडी में, ठीक है, कैल्शियम लेना शुरू कर दो ज़्यादा। कैल्शियम का इंटेक बढ़ाएं। हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम बेहद आवश्यक है। ये हड्डियों को मजबूती देने के साथ साथ व्यक्ति को लंबा दिखाने में मदद करता है। इसके पोषण के लिए डाइट में दूध, हरे पत्तेदार सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट्स में पनीर आ जाता, दही आ जाता, मक्खन आ जाता, ये आता, समझ रहे? तो कैल्शियम का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, कैल्शियम की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी अपनी डाइट में। दूध, दही, मक्खन, पनीर, ये पनीर तो उसमें भी आ जाता लेकिन वो डेयरी प्रोडक्ट का ही माल है। ठीक है, विटामिन डी ले हड्डियों की मजबूती के लिए, कैल्शियम के सही अवशोषण के लिए, मतलब कैल्शियम का अवशोषण करना है तो उसके लिए विटामिन डी की आवश्यकता है, समझ रहे? तो विटामिन डी के लिए क्या कह रहे हैं? विटामिन डी की कमी आपको सूरज की रोशनी से पूरी करनी। देखिए विटामिन डी आप सूरज की रोशनी से पूरी, कई बार होता है ना, हमने विटामिन डी की कैप्सूल ले ली, D3 आती है, जैसे कई सारी, बस हर चीज़ हम पता नहीं क्यों केमिकल में घुसे जा रहे हैं, जब नेचुरल तरीके से सूर्य देवता कृपा बरसा रहे लेकिन हम घुसे जा रहे हैं। तो ये चीज़ है। सुबह की धूप में रोज 15-20 मिनट तक बैठे। इसके अलावा मछली, अंडे और अनाज का सेवन करें। देखिए सुबह की रोज विटामिन डी के लिए कह रहा है कि खूब धूप की रोशनी लो और मछली खाओ, अंडा खाओ, कह रहे हैं अनाज का सेवन भी करो। मैंने कहा था मैं थोड़ा वेजिटेरियन को प्रमोट करता हूँ, मांस को मैं नहीं कहता, लेकिन ये बता रहे हैं ऐसे डॉक्टर साहब। ठीक है, अब कह रहे हैं प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएं, प्रोटीन बढ़ाओ। मसल्स डेवलपमेंट और टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन बेहद आवश्यक है, समझ रहे? जैसे क्या होता है कई बार मसल डेवलप, अब हम लोग हैं जैसे जो थोड़ा एक्सरसाइज करने जाते
तो उनमें भी कहा जाता कि जैसे ही प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना चाहिए हम लोगों को। जैसे प्रोटीन इंटेक की बात हो रही थी, तो जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते तो हम लोग ये कहते हैं कि जैसे ही वर्कआउट खत्म हो जाए उसके 15 से 20 मिनट के अंदर आपको प्रोटीन ले लेना है, ठीक है, ताकि आपके मसल्स रिपेयर हो। जैसे हमने कोई वर्कआउट किया हो, हमारे सेल्स टूट जाते हैं कोशिका, तो उनको रिपेयर करने के लिए, ठीक है, प्रोटीन का 20 से 30 मिनट के अंदर लेना बहुत ज़रूरी होता। तो इसी की बात कर रहे हैं कि प्रोटीन का भी इंटेक बढ़ाओ आप साथ साथ, ठीक है, जैसे आप हाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हो ख़त्म होने के बाद, ठीक है। तो मसल डैमेज और टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन बेहद अहम है। इसकी पूर्ति के लिए मांस, बीन्स, नट्स और दालों का सेवन करें। ये मांस कह रहे हैं, बीन्स वाली, बीन्स आप सर्च कर लेना क्या होती है, कई सारी बीन्स होती हैं, ठीक है, नट्स होते हैं, ठीक है, अखरोट अखरोट ये सब नट्स में आ जाते हैं। और दालों का सेवन करें। दाल आपको पता ही है, दाल में जैसे मूंग की दाल सबसे बेहतर मानी जाती है, सबसे अच्छी दाल मानी जाती है, और भी कई दालें होती है, ठीक है। चलिए अब ये कह रहा जिंक की कमी ना होने दे। समझ, बॉडी में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी और चौथा जिंक। जिंक भी पूरा मिलना चाहिए आपको। आप चाहे कहीं पे भी हाइट बढ़ाने के लिए कुछ भी कर रहे हो, ये 4 चीज़ें तो आपको कंपलसरी चाहिए। इसके बिना आप हाइट नहीं बढ़ा सकते अपनी डाइट में शामिल करके, समझ रहे हैं। खाली एक्सरसाइज के बलबूते पे हाइट नहीं बढ़ेगी बाबू। वो भी कितनी 0.5 तक सोच सकते हो आप, ये नहीं कि इस पे भी आप 1-1.5-2 सेंटीमीटर बढ़ा दोगे, ठीक है। मैं सही कह रहा, कोई ये मत कहना मैं डिमोटिवेट कर रहा, कसम से जो सच है वो बता रहा हूँ, बाकी आप सबकी मर्जी। कई लोग जिनकी हाइट कम रहती ना, वो उन्हें ऐसी बातें पसंद नहीं आती, वो झूठ ही सुनना चाहते हैं, और मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, ठीक है। चलो देखिए, जिंक की कमी ना होते। जिंक काफ़ी अहम न्यूट्रिएंट्स है, इसकी कमी से आपकी हाइट भी प्रभावित होती है। इसकी पूर्ति के लिए बीज, दालें और साबुत अनाज जिंक के अच्छे स्रोत है, ठीक है। बीज, दालें और साबुत बीज, जैसे ये कद्दू के भी बीज होते, कई सारे ऐसे बीज होते। आप अगर यूट्यूब पे भी डालो ना जिंक के लिए कौन कौन सी डाइट लें, ठीक है, तो जिंक भी आ जाएगा कि जिंक की पूर्ति के लिए क्या क्या लेना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये ले सकते हैं आप। आप ये कह रहे हैं अगला, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, योगा, प्लेट्स और स्ट्रेचिंग आपका पोस्चर बेहतर होता है, इससे आप नेचुरल रूप से लंबे दिखते हैं। इन्हें रोज आधा घंटा करें। ये कह रहे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, योगा करें, ठीक है, इससे आपका बॉडी का जो पोस्चर और खड़ा होने का तरीका, चलने का तरीका थोड़ा सा ऐसे करके, तो वो सही होता है, इससे आप लंबे दिख सकते हैं। पर्याप्त नींद लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। पर्याप्त नींद लें, HGH हार्मोन बढ़ाने के लिए नींद के दौरान ही रिलीज होता है। देखिए, हमारी बॉडी में जो सबसे मेन काम है वो HGH हार्मोन का है। किसका है? HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स का। और वो सबसे ज़्यादा रिलीज होता कब है? कहते हैं नींद के समय। 7 से 9 घंटे की नींद कह रहे हैं ये, ठीक है, 7 से 8-9 घंटे की नींद कह रहे हैं, ताकि हार्मोन उसी टाइम ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं 12-1 बजे तक, फिर सुबह उठ रहे हैं 5 बजे तक, तो भैया कब रिलीज होंगे हार्मोन्स, ये बताओ आप, हैं कब होंगे रिलीज? आप खुद सोच लो। तो नींद भी 8-9 घंटे की होनी चाहिए। ये वीडियो स्पेशल उनको जरूर शेयर करना जो लोग खासतौर से 17, 18, 19, 20 साल के हैं, जो अभी बेचारे हाइट नहीं बढ़ा, उनकी अगर इसको देख के शायद वो कुछ सीख जाए और शायद फिर वो हाइट उनकी बढ़ सके भविष्य में, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी क्या है, भरपूर नींद लें, ठीक है, इससे हार्मोन रिलीज होंगे। हाइड्रेट रहे। हाइड्रेट का मतलब बॉडी में पानी की कमी ना होने देना कभी। हमारे शरीर को पानी की बेहद आवश्यकता है, इससे कोशिकाओं का विकास होता है और उन्हें मजबूती मिलती है। रोजाना 2 से 3 लीटर पानी पिए। ये 2 से 3 लीटर पानी कह रहे हैं, कम से कम, सर है 2 से 3 लीटर पानी कह रहे हैं, लेकिन इसमें ये पूरी तरह से मेरे हिसाब से पानी भी कहते हैं बॉडी वेट के हिसाब से होता है, कि बॉडी का वजन कितना है उस हिसाब से आपको पानी कितना पीना चाहिए। इस पर भी अगर मौका मिलेगा तो वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। चलिए, अब ये डॉक्टर साहब ने फिर से बताया कि लंबाई बढ़ाने के कारक क्या है। मतलब लंबाई बढ़ाने का जो कारक है, सोर्सेस, सबसे मेन कि लंबाई कैसे बढ़ सकती है, इसका रीजन क्या हो सकता है लंबाई बढ़ाने के कारक। तो सबसे पहले जेनेटिक्स है। क्या है? जेनेटिक्स। माता पिता की लंबाई बच्चों की डाइट का सबसे बड़ा माता पिता की लंबाई बच्चों की हाइट का सबसे बड़ा निर्धारक होता है। अगर माता पिता लंबे हैं तो बच्चों के लंबे होने की संभावना ज्यादा है, समझ रहे? अगर माँ बाप लंबे हैं तो बच्चों की हाइट पूरी चांस है कि लंबी होगी। आपने देखा कई बार माँ बाप भी छोटे होते हैं, बच्चों की हाइट भी छोटी पड़ जाती है, ठीक है। तो वो भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि बच्चे किस पे गए हैं। कभी कभी बच्चे माँ पे चले जाते, कभी कभी बच्चे पापा पे चले जाते, ठीक है। एक बात बोलूँ, हकीकत में जेनेटिक्स वाकई में बहुत, मैं आज भी ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनके घर में खाने को काफ़ी दिक्कत है, इतने अच्छे नहीं है संपन्न परिवार से कि वो दूध ले सकें, प्रोटीन, कैल्शियम ये सब ले सकें, लेकिन पता बहुत गरीब घर के हैं लेकिन अच्छी हाइट वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनके दादा परदादा पहले अच्छे घर के होंगे, खूब अच्छा डाइट, मतलब अच्छी हाइट पर्सनैलिटी रहेगी, तो वो जेनेटिक चला आ रहा उन लोगों में। और कई बार आप देखना अच्छे अच्छे बड़े बड़े परिवार के घर के लोग भी बड़े बड़े, अरे एक डॉक्टर सर को मैं खुद जानते हूँ पर्सनली, 3-4 फुट के ही होंगे वो। क्या कमी यार उन डॉक्टर साहब को, लेकिन
काय पे चलेगा? अपनी माता जी पे चलेगा, समझ रहे? तो ये चीज़ है। तो जेनेटिक बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। पोषण, सही डाइट लंबाई बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन और जिंक युक्त फूड्स हड्डियों के विकास को बढ़ावा देता है। सही डाइट, ठीक है, जो कि मैं कहता हुआ आ रहा अभी हाल बताता, कैल्शियम, विटामिन, ठीक है, चलो ये पढ़ लिया। एक और चीज, जंक फूड और शुगर की मात्रा से बचना है भैया। जंक फूड और शुगर की मात्रा से बचना, आप लोग पहले बता दे रहा। दुनिया भर का जंक फूड खा रहा है शुगर के लिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है, चाय कॉफी पी रहा है, समझ रहा है, वो भी शक्कर वाली। शुगर कितनी चीज़ों में आती है, मिठाइयों में भी शुगर है, बहुत सी चीज़ों में शुगर है, ठीक है ना। तो इनसे बचो। कोल्ड ड्रिंक्स में भी है, जंक फूड है, ये पिज़्ज़ा बर्गर, दुनिया भर का चाट पकौड़ा, तो फिर इन चीज़ों से बचो। ये भी हाइट को रोकने में, हाइट की में प्रॉब्लम दे देते हैं, इनसे बचो। चलो अब एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी, इसमें ये कह रहा है एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी, स्विमिंग करो, योगा करो, साइकिलिंग करो। सबसे बढ़िया साइकिलिंग तो सबसे बढ़िया लगती है मुझे। स्विमिंग भी बढ़िया है, स्विमिंग तो खैर हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन साइकिलिंग तो हर कोई कर सकता। तो जितने भी ये 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल के युवा हैं, कम से कम वो रोज साइकिल चलाएं। गाड़ी से आ रहे, अब पता चला बगल में ग्राउंड है, गाड़ी आके आने फोकस मारने, हर बात में गाड़ी दिखाना, पता नहीं क्या है यार। गाड़ी यार बता, लोग गरीब लोग कहाँ से पैदल चले जाते हैं इन लोग। ग्राउंड भी मैं कितनी बार बोलता कि साइकिल से यार, नहीं साइकिल से कौन आए, इज्जत खराब हो रही, सही है। या मैं साइकिल से आता हूँ कभी, किसी दिन क्या बोलूँ। अब जो मुझे देखते हैं वो देखते हैं कि मैं साइकिल से ही आता हूँ। हाँ, मजबूरी पड़ती तब गाड़ी चलती है। चलो, तो ये चीज़ है। तो स्विमिंग, एक्सरसाइज और फिजिकल में स्विमिंग, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, योगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। बास्केटबॉल बहुत अच्छा गेम माना जाता है हाइट बढ़ाने के लिए। बास्केटबॉल जैसे हम गए और दौड़ के ये जंप करते हैं ना बार बार, तो वो चीज़ है। इसके लिए हाइट में भी मैं इस एक्सरसाइज को रखता हूँ। जब मैंने एक वीडियो बनाई थी, दोबारा बनाऊंगा। तो बास्केटबॉल सबसे अच्छा गेम है हाइट के लिए। चलिए, ये हो गया। नियमित रूप से कसरत करने से शरीर में ग्रोथ हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो हाइट ग्रोथ को बढ़ावा देता है, ठीक है। नियमित कसरत करते रहो तो आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगी। नींद के दौरान, नींद और आराम की बात कर रहे हैं ये लोग, नींद और आराम की। नींद के दौरान शरीर में ग्रोथ हार्मोन का स्राव ज़्यादा होता है। ऐसे में बच्चों को रोजाना कम से कम 7 से 9 घंटों की नींद दो। बच्चों को हमेशा 7 से 9 घंटे की नींद दो। ये नहीं कि रात को 11 बजे सुला रहे, सुबह 5-6 बजे उठा दे। नींद कहाँ और 7 से 9 घंटे, तो 7 से 9 घंटे की नींद कह रहे हैं। अब आखिरी में ये दिया है निष्कर्ष, तो सुनिए। लड़कों और लड़कियों की हाइट ग्रोथ अलग अलग समय पर रुकती है। लड़के और लड़कियों की हाइट ग्रोथ अलग अलग समय पर रुकती है। मतलब लड़का 21 तक रुक जाएगा, लड़की शायद 18 तक रुक जाएगी हाइट। जहां लड़कियों की लंबाई आमतौर पर 16 बता रहे हैं, आमतौर पर 16 साल तक, और वहीं लड़कों की हाइट 18 से 19 साल तक बढ़ती रहती है। हालांकि हाइट ग्रोथ को पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जाता, लेकिन सही खान-पान, एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद से हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाकर शरीर को फिट बनाया जा सकता है। अगर आप अपनी लंबाई बढ़ाने को लेकर चिंतित है, डॉक्टर न्यूट्रिशन की सलाह लेना फायदेमंद होगा। लंबाई को लेकर परेशान हो ना, तो डॉक्टर की सलाह लो, न्यूट्रिशन की सलाह लो, किसी फिजिकल एकेडमी के ट्रेनर की नहीं, किसी प्रोटीन सप्लीमेंट वाले हाइट वेदा के पाउडर की नहीं, समझ गए भैया। दुकानदारी है। मेरे पास कसम से, विश्वास मानो, मैं किसकी कसम खाऊं यार, मैं आप ही लोगों की कसम खा रहा, कसम से। आप लोग मेरे वो कहते नहीं, मतलब सब्सक्राइबर या देखने वाले आप लोग मेरी वो हो यार, ठीक है, अपने ही हो, ठीक है। तो सही बता रहा, बहुत ऑफर आया मेरे को एक सप्लीमेंट का प्रचार करने में, झांसी लोकल का, कि आप ये, नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि आप इसका प्रचार कर दो और डिस्काउंट इतना आपका, इतना मेरा। मैंने बात ही नहीं करी दोबारा। मैंने कहा मैं जिस चीज़ का विरोधी हूँ उसी का सपोर्ट करूँ। मैंने कहा मैं नेता थोड़ी हूँ, पहले जिसको गाली दूँ, बाद में अगले दिन उसी पार्टी में जाके गले लगा लूँ उन्हें, समझ रहे। होता कि नहीं, कि पहले अरे वो पार्टी बुरी है, वो ऐसे, बाद में उन्हीं की गोद में जाके बैठ जाओ, क्योंकि पता है फ़ायदा वहाँ से मिलना। तो ये काम देव रावत नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए मैं बिल्कुल मना करता हूँ इन चीज़ों को, समझ रहे। तो इसलिए कह रहे डॉक्टर की सलाह लो, समझ रहे, कि हाइट बढ़ाने के लिए सर हम क्या है क्या नहीं है। और ये मैंने डॉक्टर की स्टेटमेंट पढ़ के बताया, वो भी यही बताएंगे आपको, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझ लो, सुन लो। अच्छा, वैसे ये काम मैं भी कर सकता था कि आओ मैं आपकी हाइट बढ़वा देता हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। मेरे को कईयों ने कमेंट करा, सर आप हमारी हाइट बढ़वा दीजिए, ऐसा वैसा, ठीक है। लेकिन मुझे पता है सच्चाई नहीं बढ़ सकती, सर है। हाँ, एक एज लिमिट के हिसाब से शायद थोड़ा 0.5 तक, वो भी ये नहीं कि मैं आया, आप आ रहे, हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं आपको, और फिर आपकी डाइट सही नहीं, आप नींद सही नहीं ले रहे, तो पता चला फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान रहे, जाल साजी में ना फंसे।
और अपना सही नियमित रूप से अगर आपको लगता है कि 0.5 तक आपको बढ़ानी है तो एक्सरसाइज, योगा, डाइट सब बता दिया मैंने। बॉडी खड़े रहने का तरीका, बैठने का तरीका, सारी चीज़ इस वीडियो में मैंने बता दी है। वो भी डॉक्टर के स्टेटमेंट के आधार पे बताइए, अपनी स्टेटमेंट के आधार पे नहीं, ठीक है। तो पढ़े लिखे आप, समझदार हैं, जागरूक रहें, और जैसा भी हो, अगर आपकी हाइट की थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है अगर इससे दूर हो सकती है, अगर ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकती है, तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा ये वीडियो बनाने का। और कृपया करके उस चीज़ में ना फंसें। और बहुत ही जल्द मैं हाइट का कैंप लगाने वाला हूँ, उसका वीडियो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा कि मैं हाइट का कैंप कब लगा रहा हूँ। क्योंकि कई लोगों का UPSI के लिए कह रहे कि सर हमें अगर तैयारी करनी है तो हाइट नपवानी थी, एक बार कंफर्मेशन चाहिए था कि मेरी हाइट उस लायक है नहीं, तो ताकि किसी की ज़िंदगी ख़राब ना हो, ठीक है। पता चला साल भर दौड़ रहा, 6 महीने दौड़ रहा, हाइट में बाहर हो जाए तो वो बहुत खलता है। तो आप मेरे उस वीडियो का इंतज़ार करिए। चलिए ठीक है, अब आपसे विदा लेते हैं। तो ये मेरी हाइट को लेकर जो मैंने डॉक्टर का वो करके आपको जानकारी दी है, आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। और आगे भी कुछ इसी तरह के अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मुझे लगता है शायद मैं दे सकता हूँ आपको जानकारी और आपके काम है तो ज़रूर बनाऊँगा। जय हिंद।